मैं इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज। बिहार के सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। कौन कल्पना कर सकता था कि केसी त्यागी को नीतीश कुमार जदयू के मुख्य प्रवक्ता पद से हटा देंगे। कोई कल्पना नहीं कर सकता था नीतीश कुमार के साथ केसी त्यागी छात्र राजनीति से ही एक साथ है। दोनों केसी त्यागी नीतीश कुमार राजनीति का ककहरा एक साथ सीखे और आज समय का देखिए पहिया किस तरह से घूमता है कि नीतीश कुमार अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते केसी त्यागी को दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने का काम किए। केसी त्यागी जब से नीतीश कुमार समता पार्टी का स्थापना किए उससे पहले भी जब नीतीश कुमार और केसी त्यागी जनता दल में थे तभी जो है दोनों एक साथ अपने जीवन में राजनीति का शुरुआत किए। जैसा कि हमने आपको बताया कि केसी त्यागी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी वो तो हमारे बीच नहीं रहे। ये सभी राजनेता राजनीति का ककहरा एक साथ सीखे। लेकिन आज देखिए नीतीश कुमार उस केसी त्यागी को दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने का काम किया जो केसी त्यागी नीतीश कुमार के लिए हमेशा ढाल बनकर खड़े रहे। याद कीजिए जब नीतीश कुमार को पहला बार जब वो 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए थे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान केसी त्यागी का था। और आज बेचारे केसी त्यागी कहाँ हैं? हाशिए पर चले गए हैं बस नीतीश कुमार का राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते। अब सवाल उठ रहा है कि जदयू में एक एक करके तमाम नेता का विकेट गिर रहा है। अब अगला नंबर किसका है? किसका अगला नंबर है? क्या नीरज कुमार का अगला नंबर है? उस नीरज कुमार का याद कीजिए जब अशोक चौधरी जब भूमिहार पर जब बयान देते हैं कि जहानाबाद में जदयू का कैंडिडेट भूमिहार वोट नहीं किया इसी कारण हार मिला जदयू के कैंडिडेट को, तो नीरज कुमार ने सबसे पहले मोर्चा संभाला और नीरज कुमार ने सीधे सीधे अशोक चौधरी को आईना दिखाने का काम किया और कटिहार के बारे में पूछ दिया कि कटिहार में तो आप ही थे, वहां का प्रभारी, तो फिर कटिहार में क्यों नहीं जीत मिला जदयू को? नीरज कुमार यही नहीं रुके थे। नीरज कुमार ने अशोक चौधरी को जमीनी हकीकत और दिखाने का काम किया। उन्होंने कहा कि अब जदयू में नए नवेले हैं, जदयू के स्थापना में आपका कोई भी योगदान नहीं है, इसीलिए जो भी बोल रहे हैं सोच समझ कर बोलिए और पार्टी लाइन से हटकर कुछ भी नहीं बोलिए। तो क्या अगला नंबर नीरज कुमार का है जो नीतीश कुमार के भुंजा पार्टी अशोक चौधरी को आईना दिखाने का काम किए, या खुद अगला विकेट अशोक चौधरी का गिरने वाला है? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि भुंजा पार्टी का एक एक विकेट जो है छितरा गया है। जी हाँ, एक एक विकेट जो है तितर बितर हो गया है। विजय कुमार चौधरी का क्या हाल है? संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर दिल्ली भेज दिया गया है। अशोक चौधरी को जब से चिराग पासवान की पार्टी से अपनी बिटिया को टिकट दिलाए और सांसद बनाए तब से अशोक चौधरी अलग थलग पड़े हुए हैं। तो अगला विकेट किसका गिरेगा सवाल उठ रहा है। याद कीजिए जब श्याम रजक राजद से जब इस्तीफा देते हैं उसके बाद जब वो जदयू में जब शामिल होते हैं तो श्याम रजक के सदस्यता में नीतीश कुमार तो रहते हैं सदस्यता दिलाने में, लेकिन वहां पर अशोक चौधरी नहीं रहते हैं।
इसीलिए मैं बोलता हूं कि राजनीतिक परसेप्शन का खेल है। परसेप्शन पहले पर्दे के पीछे बनता है, उसके बाद होता है, उसके बाद दिखाई देता है। जब श्याम रजक को जदयू में शामिल कराया जा रहा था तो अशोक चौधरी उस मंच पर नहीं थे। क्या संजोग था या ये जानबूझकर दूरी बनाए थे अशोक चौधरी? क्योंकि मैं बता दूं, अगर श्याम रजक जदयू में शामिल हुए हैं तो इतना तय है कि दलित का चेहरा बनने के लिए जदयू में होड़ मचेगा श्याम रजक और अशोक चौधरी के बीच। और यह बात अच्छी तरह से अशोक चौधरी जानते हैं। उसके बाद आपको पता ही होगा कि जदयू में दो और नेता का जो है नए नवेले हैं। सरयू राय कोई पहचान के मोहताज नहीं है। 2019 में बीजेपी के झारखंड के सिटिंग सीएम को सरयू राय ने निर्दलीय चुनाव हराने का काम किया था। तो अब समझिए। और दूसरा, जी हाँ, मनीष वर्मा कोई राजनीति उनका बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो नीतीश कुमार के गृह जिला से आते हैं और वो कुर्मी जाति के हैं। प्लस पॉइंट, सरयू राय भी कुर्मी है। तो क्या नीतीश कुमार के जो भुंजा पार्टी आप बोल सकते हैं, क्या भुंजा पार्टी में अब मनीष वर्मा, सरयू राय और श्याम रजक जैसे नाम जो है शामिल होने जा रहा है? इसीलिए आनन फानन में अशोक चौधरी ने भूमिहार पर बयान दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ललन सिंह भी अलग थलग है, नीतीश कुमार से नहीं बन रहा है ललन सिंह का। लेकिन मैं बता दूं कि ललन सिंह ऐसे व्यक्ति हैं कि नीतीश कुमार को नहीं छोड़ने वाले हैं, नहीं छोड़ने वाले हैं। एक पुल और सड़क के बीच जानते हैं दरार आता है, दरार के बाद जो है धीरे धीरे पुल और सड़क के बीच जो है दूरियां बढ़ती चली जाती है, उसके बाद पुल जो है गिर जाता है। लेकिन ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच ये सड़क और पुल जो है दरार भले ही आ जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे जो है वो दरार फिर से पाट लिया जाता है। अगला नंबर किसका है? कि अगला नंबर अशोक चौधरी का है। अशोक चौधरी भारतीय जनता पार्टी की बात जो है, जो भारतीय जनता पार्टी बोला करती है, उसी लाइन पर अशोक चौधरी चला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए अशोक चौधरी सॉफ्ट हो रहे हैं और ये बात अच्छी तरह से उनको पता है। भले ही वो कैबिनेट में मंत्री है, नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट में हैं, लेकिन वो सीनियर नेता हैं, तो इसका मायने नहीं है कि वो नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री हैं तो उन साइड लाइन नहीं होगा। नीतीश कुमार जी के सामने किसी का नहीं चलता है। नीतीश कुमार जी सुनते सभी का हैं, लेकिन करते हैं अपने मन का। एक बात याद रखिए, मेरी बात जो हम बोलने जा रहे हैं, नीतीश कुमार के राजनीतिक कैरियर किस दिशा में जाएगा वो जो है आने वाला 10 दिन के अंदर पता चल जाएगा। अब सोच रहे होंगे क्या ऐसा 10 दिन में घटना घटेगा? तो राजीव रंजन प्रसाद को नीतीश कुमार यानी जदयू जो है मुख्य प्रवक्ता बनाया है। और राजीव रंजन प्रसाद कहाँ रहते हैं? राजीव रंजन प्रसाद ज्यादातर करके वो पटना रहते हैं। वो पटना के मीडिया को हैंडल करते हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि दिल्ली में जो केसी त्यागी काम करते थे, दिल्ली में बैठकर तमाम नेशनल मीडिया को हैंडल करना, वो काम अब कौन करेगा? वो तो राजीव रंजन नहीं कर सकते हैं। राजीव रंजन को उतना पता नहीं है, बस उनको जो है पटना में रहकर बिहार की मीडिया को हैंडल करना है। आने वाले 10 दिन में नीतीश कुमार और जदयू किसको ये जिम्मेदारी देती है? याद रखिएगा मेरी बातों पर कि आने वाले 10 दिन में
दिल्ली में नेशनल टीवी चैनलों को हैंडल करने के लिए नीतीश कुमार किनको जिम्मेदारी देते हैं? वो कौन सा व्यक्ति होंगे? वो व्यक्ति क्या बीजेपी प्रो होगा या इंडिया गठबंधन प्रो होगा? मेरा कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति को जिम्मेदारी देंगे जदयू नीतीश कुमार, क्या वो प्रो बीजेपी होगा या प्रो इंडिया गठबंधन होगा? इस बात पर आप गौर करिएगा। आने वाला 10 दिन में भले ही राजीव रंजन प्रसाद को जदयू और नीतीश कुमार ने मुख्य प्रवक्ता बनाने का काम किया भैया, लेकिन दिल्ली में मीडिया को हैंडल करने के लिए अलग से नियुक्त करना होगा, जो केसी त्यागी आज तक इससे पहले करते आए थे। उस पर नजर होगी, उसके बाद नीतीश कुमार के अगले चाल को जो है भापेंगे हम लोग। लेकिन याद रखिएगा, प्रो बीजेपी या प्रो इंडिया गठबंधन कौन होगा नीतीश कुमार का मुख्य प्रवक्ता जो दिल्ली में मीडिया को हैंडल करेगा? इससे पहले जो काम केसी त्यागी करते आ रहे थे। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं? लेकिन इतना बात तो जरूर है भैया कि आने वाला समय में केसी त्यागी का स्थान भरना, केसी त्यागी के जगह लेना जदयू में इतना आसान नहीं होगा किसी नेता के लिए। बाकी आप क्या सोचते हैं? मेरा नाम था इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे थे बीएच न्यूज। जाते जाते वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, लाइक कीजिए और आपका इच्छा करे, आपका दिल करे और आपका मन करे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।